प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, आपके एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाने हैं। तो सबसे बड़ा योगदान हिंदी का और साथियों क्लास संस्कृति का होने वाला है। तो इन दो सब्जेक्टों के ऊपर तो आपको बहुत बढ़िया पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। जो आपका अक्षोहिणी शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष जोड़ होनी, अक्ष जोड़ उहिनी, अक्ष जोड़ उहिनी, अक्ष जोड़ होनी। बिल्कुल साथियों, अक्षोहिणी जो शब्द है उसका सही आपका संधि विच्छेद अक्ष जोड़ उहिनी होगा। जी हाँ, अक्ष है नहीं होगा, अक्ष जोड़ उहिनी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आंसू का पर्यायवाची है रजनीचर, लोचन, पिंगल, नैनांबू। आंसू का पर्यायवाची, बिल्कुल साथियों, आंसू का जो पर्यायवाची है वह तो नैनांबू होगा। जी हाँ, नैनांबू क्या है? आंसू का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। व्युत्पत्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्युत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति, वे जोड़ उत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति। जी हाँ साथियों, व्युत्पत्ति जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल लाडलो सही बता रहे हो आप। वी जोड़ उत्पत्ति होगा, जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए और डी के अंदर है। ये दोनों के दोनों आपके आंसर जो है आपके बिल्कुल सही रहेंगे साथियों। अभियुक्त का विलोम क्या होगा? निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। जी हाँ, निरपराध होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में समास है। जी हाँ, सूर्योदय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास। सूर्योदय के अंदर कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, तत्पुरुष समास है सूर्योदय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द है, दही है ना, दही वह शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जो दही शब्द है ना, दही शब्द है, बिल्कुल साथियों ये तो अपना पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। बिल्कुल साथियों, युधिष्ठिर के अंदर कौन सा समास है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल लाडलो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोडा का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? नव जोड़ ओडा, नव जोड़ उठा, नव जोड़ ऊढ़ा, नवो जोड़ ठा। नवोडा का सही संधि विच्छेद लाडलो नव प्लस उठा होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट, यथो जोड़ इष्ट, यथा जोड़ एष्ट, यथु जोड़ इष्ट। यथेष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद तो लाडलो यथा जोड़ इष्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, षडानन में समास बताइए। षडानन, बिल्कुल बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। षडानन में समास बताइए। षडानन के अंदर कौन सा समास है साथियों? बताओ।
बहुवीर्य समास है साथियों। कौन सा समास है? बहुवीर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। परमोषद, जी हां, परमोषद जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोड़ औषध, परम जोड़ औषध, परम जोड़ औषध, परम जोड़ शोध। परमोषद जो आपका शब्द है ना उसका सही जो संधि विच्छेद है वह लाडलो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, परम जोड़ औषध होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ लाडलो, यहां पर एक ही मात्रा का तो अंतर था और कोई अंतर नहीं था। देखिए बी और सी के अंदर है तो लाडलो एक एक जो आपका यहां पर मात्रा होती है ना उसका भी प्रभाव पड़ता है बिल्कुल साथियों। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख, बिल्कुल साथियों इसके अंदर तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सुख और दुख, दाल और रोटी, बिल्कुल दाल रोटी, माता पिता, इन सभी के अंदर लाडलो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। द्विगु समास की पहचान करनी होना साथियों तो पहला पद जो संख्यावाची आता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। मतलब कि साथियों हम बात करें त्रिरत्न, पंचवटी, सप्ताह है, 12 मासा, बिल्कुल साथियों इन्हें पहला जो पद है संख्यावाची आ रहा है, संख्या आ रहा है तो यहां पर द्विगु समास होता है। यह भी ध्यान में आपको रखना है साथियों। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग, सत जोड़ मार्ग, सन जोड़ मार्ग, सत्य जोड़ मार्ग, सनत जोड़ मार्ग। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद तो साथियों सत जोड़ मार्ग होगा जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है बिल्कुल लाडलो। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय, अभि जोड़ दे, अभि जोड़ उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि जोड़ दय। अभ्युदय जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद साथियों अभी जोड़ उदय होगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और साथियों मैं आपको बताऊं हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास होती है और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है तो जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। ऊहापोह का पर्यायवाची है। जी हां, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। ऊहापोह का सही आपका पर्यायवाची जो है ना वह अपना असमंजस होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका सही रहेगा साथियों। अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षत, अक्षय, विकसित, संरक्षित, शाश्वत। अक्षत किसका साथियों क्या है? विपरीतार्थक है, उल्टा है, विलोम है। अक्षत का विलोम जो है ना वह तो विकसित होता है। अक्षत का क्या होता है साथियों? विकसित। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आकीर्ण का विलोम बताइए। आकीर्ण, बिल्कुल संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तृत। जी हां, आकीर्ण का विलोम जो है ना आकीर्ण, आकीर्ण का विलोम साथियों विकीर्ण होता है। आकीर्ण का क्या होता है विलोम? विकीर्ण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जी हां, अद्वितीय कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? बाघ, व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। बाघ है ना, बाघ है वह साथियों व्याघ्र जो है ना व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप है। कौन से शब्द का? व्याघ्र का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र, पो जोड़ वितर, पो जोड़ इतर, पीव जोड़ इतर, पोह जोड़ इतर। पवित्र का सही संधि विच्छेद साथियों अपना पो प्लस इत्र होगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए निर्गुण का संधि विच्छेद है। निर्गुण, नी है जोड़ गुण, नी जोड़ गुण, नी जोड़ गण, नी जोड़ गुण।
निर्गुण का सही संधि विच्छेद साथियों नी है जोड़ गुण होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, केला का तत्सम शब्द क्या है? केले का जो तत्सम शब्द है ना केले का, वह क्या होगा बताओ? केल, कदली, कदला, हस्तीफल। अरे केले का तत्सम तो कदली होता है ना, बिल्कुल कदली होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छांटिए। इनमें से आपका लाडलो शुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ। बिल्कुल साथियों, अशोभनीय जो आपका शब्द है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, वह आपका बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सभी आपके क्या है? गलत हैं। बिल्कुल यहां पर आपका अशोभनीय जो आपका शब्द है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द और शुद्ध वर्तनी वाले लाडलो हम बात करें आपके वाक्य, यहां से क्वेश्चन एक एक जरूर आपके पूछे जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जी हां, व्यंजन संधि है। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जी हां, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय हरित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, बिल्कुल साथियों उन्हें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल लाडलो अगोचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। अरे सिलेक्शन लेना है क्या? बिल्कुल लेना है तो तैयारी में जुटे रहिएगा। आपकी एग्जाम साथियों दिसंबर महीने के अंदर आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, तो बस आपको बढ़िया तरीके से 2 महीने का समय आपके पास शेष है, इसके अंदर बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जल्दी साथियों इसकी जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट है ना, इसकी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बात करें आपके लिए दोस्तों, हम बात करें लेकर आ रहे हैं, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निरोग में कौन सी संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका शब्द बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। निरोग, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। जी हां, विसर्ग संधि है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का किस अर्थ, मतलब कि इसका अर्थ क्या निकलेगा? जी हां, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ प्रयुक्त क्या होता है यहां पर? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रह जाना, अज्ञानी होना। कलेजे पर सांप लौटना बिल्कुल साथियों सही रहेगा, ईर्ष्या या जलन होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गधे है ना, गधा, गधा। बिल्कुल साथियों इसका तत्सम रूप अपना गर्दभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति, सुक्ति का सही संधि विच्छेद साथियों सुजोड़ उक्ति होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आपका बिल्कुल सही है लाडलो। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अत्याधुनिक, जी हां, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव। जी हां, अत्याधुनिक जो शब्द है उसके अंदर लाडलो अपना अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? कठिन परिश्रम करने वाला, बदुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। जी हां, कठिन परिश्रम करने वाला मतलब कि कोल्हू का बेल होना। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, महात्मा में समास बताइए। महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है? अविभाव समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास।
बिल्कुल साथियों, महात्मा के अंदर तो आपका कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी के अंदर अपनी समास भी अलग से टॉपिक जोड़ा गया है, तो समास भी आपको पढ़ना पड़ेगा लाडलो। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उद जोड़ जल, उद जोड़ जवल, उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल। जी हां, उत जोड़ जवल जो शब्द है वही लाडलो आपका सही संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? जी हां, आरंभ से अंत तक, बिल्कुल आरंभिक, आदोपंत, आदोपांत, संपूर्ण। जी हां, आदोपांत होगा। आरंभ से अंत तक मतलब कि आदोपांत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा, अरे तृष्णा के अंदर तो अपनी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा बिल्कुल। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, श्रुति, विरक्ति। जी हां, परंपरागत उक्ति को बिल्कुल साथियों अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। बिल्कुल साथियों, अभी अभी तो मैंने आपको बताया था कि त्रिफला तीन फल, बिल्कुल तीन फल मतलब कि तीन पहला आपका क्या है? संख्यावाची है। तो यहां पर क्या होगा? बिल्कुल लाडलो अपना द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। द्विगु समास का यह उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ में ही खर्च करने वाला, बिल्कुल लाडलो उसे क्या कहते हैं? उसे तो हमें बिल्कुल अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदाचार में कौन सी संधि है लाडलो? सदाचार के अंदर तो आपकी व्यंजन संधि है। बिल्कुल व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है सदाचार के अंदर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, धर्माधर्म में समास बताइए। धर्म के लिए धर्म, बिल्कुल साथियों धर्माधर्म में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। बिल्कुल यहां पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस जोड़ कार, तिरह जोड़ कार, तिह जोड़ कार, तिर जोड़ कार। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद साथियों तिरह जोड़ कार होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। जो आज अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मतलब कि साथियों आज तैयारी करोगे और तैयारी के ऊपर भरोसा रखोगे तो आप ही का सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा। बस तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है और तैयारी में जुटे रहना है। साथ साथ साथियों रिवीजन करते रहिएगा। सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है ना वह रिवीजन होता है। जितना पढ़ते हो उतना साथियों या तो रोजाना रिवीजन कर लीजिए या फिर सप्ताह के अंदर एक दिन तो आपको रिवीजन अवश्य करना पड़ेगा। यदि रिवीजन कर लेते हो तो साथियों सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। जी हाँ, 7 दिन पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े ये लाडलो बहुत गलत है। पीछे का बुला हुआ जो है ना पूरा साफ हो जाता है। इस कारण रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी। चाहे लाडलो 4 से 5 घंटे पढ़ो परंतु एकाग्रता के साथ रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो सुनिश्चित आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना जय श्री श्याम का नाम लिखना कमेंट में ना भूलिएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। एक अनार 100 बीमार भी है, आपकी कहावत जो है वह सत्य है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक से अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व।
प्रत्येक शब्द में साथियों अपना अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है अकाल का पर्यायवाची। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा। क्या होगा साथियों? दुर्भिक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अक्षो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदक। जी हाँ, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे तो साथियों अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। पथ भ्रष्ट के अंदर साथियों अपना कौन सा समास है? बिल्कुल सही बता रहे हो, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। एक एक में कौन सी संधि है? एक एक। जी हाँ, एक एक के अंदर तो लाडलो कौन सी संधि है? बिल्कुल अपनी वर्दी संधि है। एक प्लस एक 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 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। किस शब्द में वर्दी संधि है? किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। किस शब्द में वर्दी संधि है साथियों? बिल्कुल अपने सदैव जो शब्द है ना सदैव है उसके अंदर वर्दी संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनादृत, अंधृत, अनादृत, अनादृत। जी हाँ साथियों, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला जो शब्द है वह तो अपना अनादृत है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वही आपका बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं या सभी? अरे चिड़िया जो शब्द है उसका बहुवचन तो आपका साथियों चिड़िया होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे साथियों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कला संस्कृति के। तो जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलरिटी के साथ हमेशा तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।